क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 20 अप्रैल का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं आज हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जो हमारा फ्री वाला है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ, जाके आप लोग देख सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप के बारे में जानकारी और पीडीएफ जो है मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। हमारा यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए जो है नए पेड ग्रुप चालू हो रहे हैं 25 अप्रैल से। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। और आखिरी में इनसे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो कितना आप रिकॉल कर पाते हैं, तो इसलिए फोकस के साथ पढ़िएगा। पहला टॉपिक जो है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हेल्थ इश्यूज संबंधित है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, कई बार ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे अपने आयुष है, ठीक है ना, आपका आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, ये सारी चीज़ें, तो इससे संबंधित एक सेंटर खोला जा रहा है जामनगर, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मोदी जी पहुंचे हुए हैं और WHO के डायरेक्टर जनरल, ठीक, टेड्रोस गैब्रियेसस, ठीक, ये भी वहाँ पर आए हुए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन या फिर पारंपरिक चिकित्सा को WHO कैसे डिस्क्राइब करता है? वो कहता है कि कोई ये ज्ञान, कौशल और प्रथाओं के कुल योग के रूप में वर्णित करता है जो स्वदेशी और विभिन्न संस्कृतियों ने समय के साथ साथ स्वास्थ्य को बनाए रखने और शारीरिक और मानसिक बीमारी को रोकने, निदान और उपचार करने के लिए उपयोगी किया गया है। मतलब अलग अलग जगहों पर जो है लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से, स्किल से, नॉलेज से, प्रथाओं से जो है अपने आप को स्वस्थ रखते आए हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, एंशियंट टाइम से। तो वो सारी जो उनकी खूबियां हैं, जो वो सारी जो उन्होंने चीज़ें जो है इकट्ठा करी हैं, ठीक, वो जो नॉलेज इकट्ठा करी है उसको जो है कैसे उपयोग करते हैं वो किसी डिजीज़ को रोकने में, डायग्नोस करने, ट्रीट करने में, तो उसी को ट्रेडिशनल मेडिसिन कहा जाता है आसान भाषा में। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका एक्यूपंक्चर हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, हर्बल मिक्सचर, मॉडर्न मेडिसिन भी आती हैं इसमें कुछ कुछ, ठीक। ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया में तो भाई साहब देखा है तो योगा, आयुर्वेदा और सिद्धा, ठीक है ना। आयुष में होम्योपैथी जो है जर्मन है, ध्यान रखना, बाद में हमने उसको फॉलो करना चालू कर दिया, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा है, तो आयुर्वेदा, योगा और सिद्धा, ये हमेशा से होता रहा है, ठीक। और होम्योपैथी फिर बाद में आ गया। आयुर्वेदा और योगा तो भाई साहब पूरे देश में फॉलो किया जाता है। सिद्धा जो है आपका तमिलनाडु, केरला में किया जाता है। और सोवा रिग्पा जो है, जैसे आयुष का फुल फॉर्म में क्या है भाई साहब, आयुष का है आपका आयुर्वेदा, ठीक, योगा, यूनानी, ठीक, आपका सोवा रिग्पा और ये सिद्धा और होम्योपैथी। तो इसमें सोवा रिग्पा जो है आपका ये लेह लद्दाख और हिमालयन रीजन जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, लाहौल स्पीति, ये कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश के नर्दर्न एरिया जो होता है हिस्सा जो है, वहाँ पर ये जो है प्रैक्टिस किया जाता है सोवा रिग्पा। सिद्धा तमिलनाडु, केरला, ठीक, भारत के बिल्कुल जो है साउथ में। याद रहेगा। GTCM कहाँ पर, चलिए क्वेश्चन पूछे आएंगे आखिरी में, तो उनको एक जवाब दीजिएगा एक साथ। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एजुकेशन संबंधित विद्या समीक्षा केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी जी 18 तारीख से 2 दिन के टूर पे गए हुए हैं गुजरात में, और ये जो विद्या समीक्षा केंद्र है ये भी गुजरात में गांधीनगर के पास में इसको जो है खोला जा रहा है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ये सेंटर बनाया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। एजुकेशन से संबंधित टीचर, स्टूडेंट, कौन पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कितना उसका जो है मार्क्स आ रहे हैं, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ड्रॉप आउट हो गया, सारी कुछ समीक्षा डेटा के ऊपर जो है सारा डेटा यहाँ पर है। फिर उसके ऊपर समीक्षा की जाती है उससे, ताकि जो है लर्निंग आउटकम अच्छे से अच्छा किया जाए। टीचर्स भी इसके दायरे में आते हैं, ठीक। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है 2.0 विद्या समीक्षा केंद्र, ठीक। 2021 में जो है चीफ मिनिस्टर रूपानी जी ने इसके बारे में बोला था। ड्रॉप आउट हैं, स्कूल एक्रेडिटेशन, मतलब कि कौन कौन से स्कूल को ही मॉनिटर करते हैं, ब्लॉग रजिस्टर सारा कुछ है। नेशनल लेवल पे नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है। गांधीनगर के सेक्टर 19 में है। लर्निंग आउटकम जो है बेहतर हो सके उसके लिए बनाया गया है। क्या नाम है? विद्या समीक्षा केंद्र, गुजरात का है। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स से संबंधित इनविक्टिस गेम्स। देखो ऐसा है, पहली चीज कि ये अभी हेग में चालू होने वाले हैं। हेग कहाँ पर है? नेदरलैंड्स में है। हेग में क्या क्या है भाई साहब? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इन तीनों से बताइए कौन कौन है, ठीक है।
तो हेग नेदरलैंड्स में इन्वेक्टस गेम्स होने वाले हैं 2022 का, और ये अप्रैल 16 से चालू होंगे। और यहाँ पे अभी प्रिंस हैरी जो है उन्होंने यूक्रेनियन टीम को ट्रिब्यूट दिया है, वहीं अपना दिखा रहे हैं कि यूक्रेन के साथ में हम, और ये 22 अप्रैल तक चलेगा। अब देखो सिस्टम ये है कि पहली बार इन्वेक्टिस गेम्स हुए थे लंदन 2014 में, 2014 में हुए लंदन में, फिर 16 में यूएस में हुए, फिर कनाडा में 2017 में हुए, फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया 2018, और 2023वां जो संस्करण होगा जर्मनी में होगा, डेसलडॉर्फ में, ठीक है। और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है, जैसे पैरालंपिक्स होता है ना, जो दिव्यांग जन है जो लोग आपस में compete करते हैं, वैसे ही है। लेकिन इसमें पार्टिसिपेट जो भी मिलिट्री या डिफेंस के पर्सनल हैं, जो कि वॉर में कुछ उनको चोट लग गई, इंजर्ड हो गए, सिक हो गए, वो लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको इन्वेक्टस के बोला जा रहा है अलग से, ठीक। और उनके लिए वैसे तो पैरालंपिक्स होता है। अब इन्वेक्टस जो है ये एक्चुअली ब्रिटिश पोएट थे विलियम अर्नेस्ट हेनले, 1875 की इनकी पोएम है इन्वेक्टस, उसी से जो है इंस्पिरेशन लिया गया है, प्रेरणा लिया गया है इस गेम का नाम रखने में। और इन्वेक्टस का मतलब होता है अनकॉन्कर्ड, मतलब कि अविजेता, मतलब जिसको जीता ना जा सके, ठीक। तो ये चीज़ है। इन्वेक्टस गेम्स जो है ये प्रिंस हैरी हैं, इनको इनके मतलब द्वारा ही ये चलाया गया है, यानी जो इन्वेक्टस गेम्स की जो स्थापना इन्होंने करी है। लेकिन इनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया? ये वॉरियर गेम जो यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, वहाँ पे वही जो वॉर के जो लोग सोल्जर्स हैं वो सब जो इंजर्ड हो गए वो आपस में कम्पीट करते हैं। तो ये देखने गए हुए थे 2013 में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहीं से इनको लगा कि यार लंदन में भी कुछ इस तरीके चालू करते हैं, और उसके बाद फिर अब जो है अलग अलग जगहों पे हो रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ यूरोप में ही हो रहा है, देखो ऑस्ट्रेलिया में भी हो चुका है, यूएसए में भी हो चुका है, ठीक। तो उस मतलब यूरोप के बाहर भी हो रहा है। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल इलेक्शन संबंधित। देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक। इसमें क्या होता है भाई साहब कि ये थोड़ा सा कंप्यूटर का और एफिशिएंट और तेजी से और मुश्किल तरीके से इसको जो है हैक करना, ये सब कुछ होता है। तो इस पे जो है काम करना चाह रहे हैं, एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बनाना चाह रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर पे, भारत और फिनलैंड मिलकर, फिनलैंड और भारत मिलकर इस पे इन्होंने एक समझौता ज्ञापन भी किया है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हमारे यहाँ के जितेंद्र सिंह जी और फिनलैंड मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है मिक्का लिंटीला, तो ये दोनों लोग ये आई हुई यहाँ पर, तो इस पे चला मतलब जो MOU हो गया है और समझौता आपका जो है इस पे हो गया है। और 3 प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है भारत की तरफ से इसके लिए चुने गए, IIT मद्रास, IISER पुणे, CDEC पुणे, ठीक। दोनों का फुल फॉर्म बताओ जो पुणे में है। ये वर्चुअल नेटवर्क सेंटर होंगे ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। इसी संबंधित जो है पिछले साल नवंबर 2020 में ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग में कहा गया था कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे कुछ सहयोग करेंगे आपस में, 5G क्वांटम कंप्यूटिंग और इन सब पे जो शैक्षिक संस्थान है, इंडस्ट्री है, स्टार्टअप है, सब लोग दोनों कंट्रियों से आएंगे, इस पे काम करेंगे, ठीक। अब देखो क्या है कि पिछले साल मार्च यानी 2021 में मोदी जी ने फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर सन्ना मारिन जो हैं इनके साथ में मिलके जो है बोला था कि हम लोग जो फिनलैंड का ग्रीन एंड क्लीन वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें काफ़ी अच्छा रोल अदा कर रही है फिनलैंड, तो हम लोग जो है आपस में जो है काम करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फिनलैंड काफ़ी जो है इसमें हमारी मदद कर सकता है। इंडिया और फिनलैंड दोनों लोग कंसल्टेटिव जो है मेंबर्स हैं, सलाहकार सदस्य हैं किसके? अंटार्कटिक ट्रीटी के। अंटार्कटिक किस जो है बताइए पोल पे है, साउथ पोल पे है कि नॉर्थ पोल पे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंटार्कटिक ट्रीटी में इंडिया और फिनलैंड दोनों कंसल्टेटिव मेंबर्स हैं, कंसल्टेटिव यानी कि सलाहकार। और जो है दोनों के एक्टिव स्टेशंस भी हैं अंटार्कटिका में, मैंने आप लोग कई बार बताया भी है, मैत्री है, कई पूछा भी है आप लोगों से। तो यहाँ पर चलिए कमेंट करके बताइए कि अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से जो है रिसर्च स्टेशन है और आर्कटिक सर्किल पे कौन सा है। अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग 2023 की फिनलैंड में होगी, 2024 की इंडिया में होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप बोले कि अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ पे होने वाली? 2024 की इंडिया में, 23 की फिनलैंड में। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रल वहीं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी आपस में मदद करेंगे एक दूसरे की। फिनलैंड ज़्यादा मदद लेगा इंडिया, ठीक। ये फिनलैंड का जो है मैप है, ये देखिए हेलसिंकी इसकी कैपिटल है, गल्फ ऑफ बॉथनिया से ये टच करता है, बाल्टिक सी से टच करता है। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी होती है? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और आपका नॉर्वेजियन सी देखिए इधर है, स्वीडन हो गया, आपका नॉर्वे हो गया, नॉर्वे देखो यहाँ पे टच कर रहा है फिनलैंड से, ठीक है। और ये जो है रशिया है इधर से, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। नॉर्वेजियन सी, वाइट सी अच्छा बताइए किधर होती है?
कमेंट करके बताइएगा। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित सेमीकॉन इंडिया 2022। प्रधानमंत्री मोदी जी 29 अप्रैल को सेमीकंडक्टर से संबंधित इंडिया ये का एक जो है कॉन्फ्रेंस होने वाला है भारत में, पहला है ये, और ये बेंगलुरु में जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे। ठीक, सेमीकॉन इंडिया 2022 पहली बार हो रहा है, मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे, 29 अप्रैल को करेंगे, बेंगलुरु में करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। और इसको ऑर्गेनाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये 1 मई तक चलेगा। इसमें दुनिया में जो है भारत को लीडर बनाना चाहता है। तो थीम भाई साहब क्या है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ठीक, डिजाइन करो, मैन्युफैक्चर करो इंडिया में फॉर द वर्ल्ड, और मेकिंग इंडिया ए सेमीकंडक्टर नेशन। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर नेशन बनाने की यहाँ पे बात करी जा रही है। सेमीकंडक्टर ग्लोबल वैल्यू चेन में जो है भारत ग्लोबल लीडर बनना चाहता है सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बहुत ही मतलब फ्यूचरिस्टिक काम हो रहा है यहाँ पर। अगर आपको कल बनाना है अपना तो आज काम करना पड़ेगा, तो वो सारे काम अभी चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स संबंधित। देखिए ये बच्चा था बेचारा, ये टेबल टेनिस का नेशनल लेवल का प्लेयर था, काफ़ी होनहार प्लेयर था। इसकी डेथ हो गई एक्चुअली। ये 83वीं जो है आपका 83rd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप खेलने जा रहा था, और रोड के थ्रू जा रहा था गुवाहाटी से शिलोंग। ठीक है, जाते समय सड़क दुर्घटना हो गई, इसका निधन हो गया। मोदी जी ने जो है शोक व्यक्त किया है। इस बच्चे का क्या नाम है, विश्व दीनदयालन। ठीक है, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए अभी 2 पोर्टल यानी कि वेबसाइट लॉन्च करी गई हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनके द्वारा। कंप्रेहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक, पेस्टिसाइड से संबंधित है, कीटनाशकों से संबंधित है, क्रॉप है इसका फुल फॉर्म, तो पेस्टिसाइड संबंधित है, ऐसे याद रखिएगा। और प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम PQMS, प्लांट को क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो मतलब ये है कि जब पेस्टिसाइड फेंक दोगे तो कुछ उसके ऊपर छिड़काव कर दोगे तो कुछ टाइम तक क्वारंटाइन रखो। ठीक, नहीं तो पेस्टिसाइड कुछ बहुत खतरनाक भी आते हैं कि लोग जो है जो डालते हैं बेचारे उनको दिक्कत हो जाती है, मर भी जाते हैं लोग। तो ये है, ये दोनों जो है अभी वेब पोर्टल अभी लॉन्च किए गए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा, और ताकि जो ट्रेडर्स हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में उन सब में जो है उनको मदद मिल सके। ठीक, क्रॉप और PQMS। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित। देखिए मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल जो है मनोज पांडे, ये हमारे होंगे 29वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक, और ये पहले जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे जो इंजीनियर्स में से आ रहे हैं। ठीक है ना, बाकी लोग सोल्जर्स और उसमें आते हैं, इंजीनियर्स की टुकड़ी में थे तो वहाँ से आ रहे हैं। और ये NDA इन्होंने किया हुआ है आपका, वहाँ जो है ये आपका NDA इन्होंने किया था, बताइए कहाँ पर, खड़कवासला में है। और ये कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में भर्ती हुए थे 1982 में। पराक्रम और ऑपरेशन पराक्रम जो है उसमें इंजीनियर रेजिमेंट में ये कमांड कर रहे थे इसको, पलनवाला सेक्टर जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में है। इससे पहले जो है कमांडर इन चीफ थे अंडमान निकोबार कमांड के। ठीक, और बिफोर ही टुक चार्ज ऑफ द ईस्टर्न कमांड, तो काफ़ी कुछ इन्होंने किया। इंजीनियर से पहले जो है चीफ ऑफ आर्मी है ये स्टाफ, ये याद रखिएगा। 29वें हैं इससे पहले, अभी जो है 28 मंथ का टेन्योर 30 अप्रैल को पूरा करेंगे। कौन भाई साहब, जनरल मनोज मुकुंद नारावने, मनोज मुकुंद नारावने। ठीक, याद रखिएगा। मनोज पांडे तो खैर आपको वैसे याद रहेगा नाम, क्यों बताइए, 1857 से संबंधित कुछ है क्या इस नाम वैसे ही रिलेटेड। अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित। ड्राफ्ट अभी निकाला गया है, प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल 2022। बहुत ही खतरनाक टाइप का नाम है, कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये एक बार लेकिन नाम पढ़ना भी जरूरी है, ताकि अगर पूछे तो आप पता चला समझ तो गए, लेकिन किस चीज़ से संबंधित है वो भी तो ध्यान रखोगे। तो प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल। ठीक, अब सिंपल सी बात यह है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको निकाला है क्योंकि एयरक्राफ्ट से संबंधित है, मसौदा है, इस पर इन्होंने सजेशंस मांगे हैं। एक्चुअली क्या है, भारत में एयरलाइंस जो हैं वो जो आपके एरोप्लेन होते हैं वो लीज पर लेते हैं, यानी पट्टा कराते हैं कुछ सालों के, 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल जो भी है, बाहर की कंपनियों से। और फिर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट होने पर इन एयरलाइन से बाहर की जो कंपनियां जो लीज पे देती हैं, तो उनको क्या मतलब रूल्स होने चाहिए, किस तरीके से जो है कार्य होगा, उससे संबंधित कोई हमारे यहाँ लॉ नहीं है। और लॉ बनाना जरूरी है क्योंकि केप टाउन
कन्वेंशन प्रोटोकॉल जो है उसके अंतर्गत हमने जो है 2 लॉ थे उसको हमने माना हुआ है पहले से, लेकिन अभी तक लॉ नहीं था। और कई सारे जो है हमारे यहाँ ये विवाद भी हो रहे हैं, तो उस समय ये जरूरी हो जाता है कि इस तरीके का हो, ताकि जो बाहर की कंपनियां वो फिर सीज करेंगी जो है एरोप्लेन को, या फिर उनको क्या मुआवजा मिलना चाहिए, क्या कंपनसेशन होगा, वो इसके अंतर्गत हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सी चीज़ है। और केप टाउन कन्वेंशन अगर आपसे पूछ ले, या फिर प्रोटोकॉल पूछ ले, साउथ अफ्रीका में केप टाउन, तो आप लोग अब बता लोगे भाई साहब ये एरोप्लेन और इनसे रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं तो उससे संबंधित है। लीगल रिजीम क्या है डिस्प्यूट संबंधित। ठीक, और ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन नेसेसरी था क्योंकि कई सारे जो इंडियन लॉज हैं, कंपनीज एक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से। ठीक, और उसे ये केप टाउन में कन्वेंशन हुआ था 2001 में, 2008 में हमने 2 इंस्ट्रूमेंट जो थे इसको स्वीकार भी कर लिया था। ठीक है, बस वही सारी चीज़ें। फाइनेंशियल डिस्प्यूट है, इंडियन एयरलाइन जो है रीजनल एयरलाइन से संबंधित जो है, तो क्या क्या कैसे क्या होगा वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगला टॉपिक है जो हमारा वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित, गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित है। अभी देखिए इनका 400 प्रकाश पर्व होने वाला है, प्रकाश पर्व है ये आपका गुरु तेग बहादुर जी का। और इस पर जो है आपके जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये एड्रेस करेंगे 400 प्रकाश पर्व पे, जो कि गुरु तेग बहादुर जी का है, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली से 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को मैंने आपको बताया भी था सिविल सर्विसेज डे होता है। ठीक, तो उस दिन प्रकाश पूरब भी है। और चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो है 1621 लेके 1675 तक इनकी उम्र रही। ये 10 जो सिख गुरु हैं उनमें से 9th नंबर पे थे। ठीक, और जो छठे गुरु थे सिखों में, जो 10 गुरु में से जो छठे गुरु थे, उनके सबसे छोटे बेटे थे ये गुरु तेग बहादुर जी। ये 9th थे ओवरऑल जो है 10 सिखों में से गुरु। और ये लीडर रहे आपका जो है 1665 तक, 1665 से लेके 1675 तक। तब इनका जो है बीहेडिंग कर दी गई थी औरंगजेब के कहने पर। ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब के बेटे के साथ में मिलकर गुरु तेग बहादुर जी ये कुछ मतलब ऐसा कहते हैं कि षड्यंत्र रच रहे थे कि औरंगजेब को मार दिया जाए। औरंगजेब को ये बात पता चल गई तो इनका जो है उन्होंने सर कटवा दिया था। और इनका जन्म जो है अमृतसर पंजाब में हुआ था 1621 में। और ये सबसे छोटे बेटे थे गुरु गोविंद, जो आपके गुरु हरगोबिंद जो कि 6th गुरु थे। और इनकी 115 हाइम जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड करी गई थी, जो मेन टेक्स्ट है सिखिज्म का। और इनका नाम था त्यागमल। ठीक है ना, ओरिजिनली नाम इनका था त्यागमल, फिर बाद में इनको तेग बहादुर रख दिया गया था क्योंकि काफ़ी जो है ब्रेव थे, गैलेंट्री थे, और मुगल फोर्सेस के खिलाफ काफ़ी जो है युद्धों में इन्होंने काफ़ी ब्रेवरी, बहादुरी और वीरता दिखाई थी। और इन्होंने आनंदपुर साहिब सिटी भी बिल्ड की थी। यही फैक्ट ऐसे पूछेगा, आनंदपुर साहिब किसने बनाई थी? गुरु तेग बहादुर लिख देगा वहाँ पर, वहाँ हरगोबिंद लिख देगा। तो 10 के बारे में पढ़ना जरूरी है, सिख जो हैं गुरु जो है उनके बारे में। इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। 6th मुगल एम्परर था आपका कौन? औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब ने दारा सिखों को मार के जो है गद्दी जो है हथियाई थी। और सिख जो होली प्रेमाइसेस हैं गुरुद्वारा सीसगंज, ये वो जगह है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट किया गया था, उसको मतलब याद दिलाते हैं। और गुरु रकबगंज साहिब जो है वो जगह है जहाँ पे इनको क्रिमेट किया गया था। ठीक, तो रकबगंज में क्रिमेट किया गया था, और सीसगंज में जो है, सीस मतलब बीहेडिंग से आप याद कर सकते हो, तो इनको यहाँ पे उसको जो है ये दोनों प्लेसेस जो है मार्क करती हैं। ठीक, न्यू दिल्ली में है आपका। ठीक, तो देखिए क्वेश्चंस ऑफ द डे जो हैं 20 अप्रैल के वो कौन कौन से हैं। पहली तो बात ये है कि ऑपरेशन पराक्रम किससे संबंधित है। GTCM जो अभी खुला है, ठीक है ना, वो कहाँ पे खुला है? ठीक, आपका ये ट्रेडिशनल मेडिसिन से संबंधित है। न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है और क्यों जो है ये न्यूज़ में है। फुल फॉर्म ऑफ क्रॉप एंड PQMS जो मैंने अभी ऊपर बताया। विद्या समीक्षा केंद्र जो है कहाँ पर अभी बनाया जा रहा है, किससे संबंधित है ये। इन्विक्टस क्या है और जो है ये कैसे मतलब डिफरेंट होता है पैरालंपिक से। केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। सिविल सर्विसेज डे कब होता है। सिख गुरु में जो है पहले गुरु कौन थे, छठे नंबर गुरु कौन थे और 10th नंबर गुरु कौन थे। छठे नंबर का तो मैंने अभी बताया था आपको। और जो ये 5K पे विश्वास रखते हैं जो सिख के लोग, वो 5K क्या क्या होते हैं, कमेंट करके सारे आंसर्स जरूर दीजिएगा। ठीक, आप लोग फिर से बताना चाहता हूँ, UP PCS का हमारा 25 अप्रैल से जो है पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू होने आ रहा है।
फीस में कुछ कटौती है, देख लीजिए मॉड्यूल। आप लोगों को ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।